हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब अगले साल ही शुरू हो सकेगी अध्यापकों की भर्ती। कैबिनेट से मंजूरी के बाद भी नए शिक्षक सेवा आयोग के गठन में हो रही है देरी। आखिर क्या है पूरा माजरा, आइए समझते हैं। और उसके कंक्लूजन रूप में भी हम आपसे चर्चा कर रहे होंगे। ये सभी के साथ नहीं है, जैसे कि आपके एनवीएस, केवीएस, डी ट्रिपल एसबी की जो वैकेंसीज हैं वो सब अपना आती रहती हैं, उनकी प्रोसेस कंप्लीट होती रहती है। लेकिन यहाँ पर जो भर्तियाँ नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से संपूर्ण होनी है, उनकी बात की जा रही है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को कैबिनेट से तो मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अब तक इसके गठन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है और ना ही अब तक ये तय हुआ है कि प्रयागराज में नए आयोग का कार्यालय कहाँ होगा। इस प्रक्रिया को पूरा होने में वक्त लगेगा। ऐसे में लंबित पड़ी शिक्षक भर्तियों अब अगले साल से ही शुरू होने की उम्मीद है। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में ज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के आप खुद देखिए 1017 पदों पर भर्ती नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के इंतजार में 1 साल से अधिक समय में अटकी हुई है। ठीक है, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पद खाली पड़े हुए हैं, है ना। चूंकि अभी आपका ये आयोग ही नहीं गठित हुआ है, इसलिए इन पदों को भी नहीं भरा गया है। पिछले साल अगस्त में आवेदन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन परीक्षा तिथि अब तक घोषित नहीं हुई है। आवेदन कर चुके 1.14 लाख अभ्यर्थियों की भर्ती शुरू होने का इंतजार है। वहीं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में भी 1 साल से अधिक समय में सहायक अध्यापक जो होते हैं, यानी कि आपके टीजीटी, और जो आपके प्रवक्ता होते हैं, यानी कि पीजीटी, एक 4163 पदों पर जो भर्ती अटकी हुई है, इसकी आवेदन प्रक्रिया भी अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि इन वाले बच्चों का एग्जाम दिसंबर तक तो करवा ही लेंगे, लेकिन देखिए नए आयोग का गठन होने के बाद परीक्षा तिथि घोषित होगी, ऐसा कहा गया था। इस भर्ती के लिए 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। वहीं अगर मैं परिषदीय विद्यालयों में 5 साल से नई भर्ती कोई नहीं हुई है, ये सभी भर्तियां नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद ही शुरू हो सकेगी। आयोग के गठन को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू होगी। इस प्रक्रिया को पूर्ण होने में वक्त लगेगा, साथ ही कई अन्य औपचारिकताएं भी पूरी होंगी। प्रयागराज में नए आयोग का नया कार्यालय कहाँ बनेगा, अभी ये भी नहीं पता है कि कार्यालय कहाँ बनेगा। अब आप खुद अनुमान लगाइए कि कहाँ है वैकेंसी और कहाँ है आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनका भविष्य। सीधी सी बात है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब के ही भरोसे जीवन जिएंगे, तो हमारा अपना ऐसा मानना है कि थोड़ा सा आप जो वैकेंसीज आ रही हैं करंट में, उनकी भी प्रिपरेशन करो, उनके एग्जाम्स दो। जस्ट लाइक अभी आपके हाल ही में देखी जाने वाली वैकेंसी कौन सी हैं, जैसे आपकी आरओ, एआरओ, उसके अलावा जो अभी आपकी डी ट्रिपल एसबी की वैकेंसी चल रही है ना। इस तरीके की जो नॉर्मल वैकेंसीज आती, देखिए अगर आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर अगर कह सकते हैं हम टैलेंट है, आपके अपने सब्जेक्ट पे कमांड है, तो आप अलग भी थोड़ा सा कुछ ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बीएड हटने पर डीएलएड में प्रवेश के लिए होड़। आज हम बात करने वाले हैं चक्षु पब्लिकेशन की डी ट्रिपल एसबी की पीआरटी की वन ऑफ द बेस्ट बुक, जो अन्य सभी बुकों में श्रेष्ठ है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तथा ये किताब आपको मार्केट में भी अवेलेबल है। इस बुक की खासियत क्या है तो समझिएगा बात को। जो आपकी प्राथमिक स्तर की भर्ती आती है, उससे संबंधित आपके 4500 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि व्याख्यात्मक हल के साथ में दिए होंगे। इस किताब के अंतर्गत आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यदि ए है तो वो ए क्यों है, इसका व्याख्यात्मक आपको हल दिया होगा। इन केस आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसका व्याख्या जब पढ़ेंगे तो आपका वो टॉपिक के साथ क्लियर होगा। इसी के साथ में आपको इसी किताब में 25 सॉल्व्ड पेपर्स मिलेंगे और इन सॉल्व्ड पेपर में भी आपको व्याख्यात्मक हल मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो पुस्तक है ये आपको हर जगह अवेलेबल है, जिसके अंतर्गत आपके सामान्य जागरूकता, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति क्षमता, संख्यात्मक योग्यता, इंग्लिश लैंग्वेज, सामान्य हिंदी, शिक्षण विधियों से संबंधित सभी आपको क्वेश्चंस और कंटेंट मिलेगा। यहाँ पर क्या है कि जो आपके डीएलएड की डेट थी, लास्ट डेट, वो भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि अब बीएड वाले कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो डीएलएड भी कर रहे हैं और उनकी लास्ट में भी कुछ बच्चों की ये मांग थी कि साइट नहीं काम कर रही थी, तो वो अब फॉर्म भर रहे हैं। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड में प्रवेश लेने के लिए आवेदन ले रहा है। 2,33,350 सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया
कि शुरू के 25 दिन में करीब 60,000 आवेदन ही हुए थे। कम आवेदन को देखते हुए 15 दिन और भाई डेट बढ़ाई गई थी। कुल आवेदनों की संख्या 1,21,246 पहुंच गई। फिर भी सीट के आधे आवेदन ना होने से 15 दिन तिथि फिर बढ़ा दी गई। तो कुछ आवेदन बढ़े लेकिन संतोषजनक स्थिति नहीं रही। इसी बीच एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर हो गया और उसके बाद डीएलएड में प्रवेश के लिए आवेदन का ग्राफ तेजी से बढ़ गया। करीब 5 दिन में ही 2 लाख से ज़्यादा आवेदन हो गए। अब आप खुद समझिए, जो बीएड वाले एस्पिरेंट्स हैं, अभी तक आप ये सोचो कि जितनी उन्होंने सीटें दी थी हर एक कॉलेज को, उतनी सीटें भी नहीं भर पा रही थी। इसीलिए 15 दिन करके उन्होंने डेट्स बढ़ाई, तब भी नहीं भर पाई। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वैसे ही करीब 5 दिन में 2 लाख से ज़्यादा आवेदन हो गए। और पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने डीएलएड 2023 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया 2 जून से शुरू की निर्धारित की थी। अंतिम तिथि 27 जून तक थी, लेकिन फिर देखिए करीब 60,000 आवेदन ही हुए थे। सीटों के सापेक्ष बेहद कम आवेदन को देखते हुए 11 से 27 जुलाई तक तिथि बढ़ाई गई। अब कुल आवेदन 1,21,246 पहुंचा। इसके सापेक्ष सिर्फ 99,747 अभ्यर्थियों ने शुल्क जमा किए थे। इस तरह 2.25 लाख से ज़्यादा सीटें खाली रहने की स्थिति को देखते हुए पीएनपी सचिव ने 9 से 21 अगस्त तक तिथि फिर बढ़ाई। आवेदन लिए ही जा रहे थे कि 11 अगस्त को एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर हो गया। पीएनपी सचिव ने बताया कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बीएड के बाहर होने पर सिर्फ 5 दिन में ही 2 लाख आवेदन हो गए। समझिए 2 दिन में 5 लाख आवेदन, इसीलिए लास्ट में वेबसाइट भी नहीं काम कर रही थी। इस तरह अब करीब 3.5 लाख आवेदन हो गए हैं और सीट से अधिक आवेदन कई वर्ष बाद ऐसा हो पाया है। क्यों हो पाया है? पहले क्योंकि बीएड जो है वो प्राइमरी के लिए मान्य था, इस वजह से लोग बीएड ही प्रायोरिटी देते थे। अब क्या है, जिनके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये नहीं है या जिनके बीएड में अच्छे मार्क्स नहीं है या जिनको लगता है कि हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर बन भी रहा है तब भी हम नहीं लगता है कि हम पीजीटी, देखो पीजीटी तो बच्चे के पास पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है तो अगर वो तो कोई मीनिंग ही नहीं है पीजीटी का। अब रही बात टीजीटी की, तो टीजीटी में वैकेंसीज ही नहीं आई है कितने सालों से, क्योंकि जो प्राइमरी अपर प्राइमरी वाले होते हैं इन्हीं को क्या किया जाता है, ये जो प्राइमरी वाले होते हैं इन्हीं का प्रमोशन हो जाता है, ये अपर प्राइमरी में पहुंच जाते हैं। इसलिए टीजीटी की वैकेंसीज और ये सारी चीज़ें बहुत कम आती, माइनर सी। केवीएस एनवीएस की बात हम नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इस वजह से बच्चों ने सोचा कि डीएलएड कर लेते हैं। तो इसी वजह से 2 दिन में अब समझ लीजिए आपके कितने आवेदन हो गए। पिछले 5-6 दिनों में हुए 2 लाख से ज़्यादा आवेदन। कई वर्षों से खाली जा रही थी सीटें और इस बार बढ़ने का पूरा अनुमान भी है। मतलब इस बार आप ये समझिए कि जो पहले कितने कम रुपए में डीएलएड करवा देते थे कि आप हमारे यहाँ से कर लो, इतने ही रुपए ले लेंगे, स्कॉलर की गारंटी ले लेते थे, अब इस बार देखिएगा डीएलएड की जितनी भी सीट्स होंगी बहुत जल्दी भर जाएंगी। क्या आप लोग भी बीएड के बाद डीएलएड करने जा रहे हैं? आप में से अगर कोई ऐसा है जो बीएड के बाद डीएलएड के लिए सोच रहे हैं तो ज़रा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप बीएड के बाद अब किस चीज़ की तैयारी करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, ये भी आप ज़रूर बताइएगा। मेरा अपना मानना ये है कि अगर आपने बीएड कर लिया है और अगर आपके पास एक अच्छी स्किल है तो आप देखो रोजगार के साथ साथ पढ़ाओ भी। देखो ऐसा है जैसे DSSS हो गया, KVS हो गया, NVS हो गया, EMRS हो गया, ये सब जो वैकेंसीज आती रहती हैं तो इनमें तो अप्लाई करो ही करो। साथ में कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई स्कूल बहुत जो अच्छा हो वहाँ जा कर के अपना इंटरव्यू दे कर के आओ, अपनी CV लगा करके आइए। अगर हो जाता है तो वन ऑफ द बेस्ट है ना कि आप आराम से वहाँ पे पढ़ाइए। कुछ नहीं होगा तो आपका सब्जेक्ट मजबूत होगा, आपका जो टीचिंग कॉम्बिनेशन का जो रिलेटेड सब्जेक्ट होगा उसकी अपनी तैयारी होगी, पढ़ाने के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और वही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी कहीं ना कहीं काम आता है ना। तो इन सब चीज़ों से केवल तैयारी नहीं करिए क्योंकि अब शायद ऐसी एज ग्रुप में आ गए हैं आप, क्योंकि बीएड हो गया है तो इसका मतलब आप एलिजिबल हैं पढ़ाने के लिए। तो अपना एक ट्रेनिंग के रूप में अपना कहीं भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस लीजिए एटलीस्ट, और उसके बाद में फिर तो हो ही ना जाना है ना और अच्छी जगह पे भी, और उसके बाद में अगर वैकेंसी आ जाती है तब भी हो जाएगा। क्योंकि जब आप खुद देख रहे हैं कि अगले साल से ही शुरू हो सकेगी अध्यापकों की भर्ती तो क्या ही फ़ायदा है केवल तैयारी के भरोसे बैठो, है ना। तो आप अपना भी देखिए, सब कुछ देखिए। ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।